हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शादमा। और मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, बोथ में प्लांट्स एंड एनिमल है ना, बोथ में जो रिप्रोडक्शन वाला आपका चैप्टर है उससे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विद डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप एंथर की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। लेबलिंग है ना, वेल लेबलिंग है, उसकी नेमिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टेप्स हैं आप उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये एमनियोसेंटेसिस, जिसमें आपको याद भी रखना है कि ये क्यों बैन किया गया, ठीक है, ये है क्या और उसको क्यों बैन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो है आपका, जिसमें आपको मेंडल्स लॉ सबसे अच्छे से करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन आपको लर्न करना है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है आपको ये अच्छे से करना है। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड जो क्रॉसेस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। पेडिग्री चार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है आपका, उसमें आपको लर्न करना है इम्यूनिटी के टाइप्स, ठीक है। एड्स क्या है, एड्स से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक। डिफरेंस याद रखना है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको पीसीआर बहुत अच्छे से लर्न करना है। उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये आपका पूछे जाते हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की याद करना है। इसमें आपको इंसुलिन प्रोडक्शन का भी दे सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। यूजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के आपको यूजेस याद करने हैं, ठीक है। हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, देखो मैंने अभी बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन प्रोडक्शन आपको दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लास्ट जो आपका चैप्टर है इकोलॉजी का, आप उसमें फूड चेन फूड वेब लर्न कर सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड, इसमें एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन आपको अच्छे से लर्न करना है। और उसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हो, नेशनल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर्स है, यह सब इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं जो जिसमें आप मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हो, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे कि फ्लावर की स्ट्रक्चर है ना, नेमिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, पीसीआर है, इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे और उसकी नेमिंग अच्छे से करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके क्लास। नेक्स्ट का कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइटिंग के लिए। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से आपको लिखना है जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल पाए। तो आपको आंसर स्टार्ट करना है विद डेफिनेशन। तो अगर आपको मिली है कोई भी क्वेश्चन मिला है तो आपको उसको डिफाइन करना है पहले, फिर उसमें हो सके तो आप डायग्राम्स को ऐड करिए इफ पॉसिबल, ठीक है। राइट इन पॉइंट्स नॉट पैराग्राफ, आपको चिट्ठी नहीं लिखनी है, लेटर्स टाइप नहीं लिखना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डे आपको याद रखना है, ठीक है। आप लास्ट डे बिल्कुल जब एग्जाम हो से एक दिन पहले आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डोंट पैनिक, है ना। रिवाइज ओनली व्हाट यू ऑलरेडी स्टडी, आपको एक दिन पहले कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो आपने पहले से लर्न किया हुआ है, पहले से आपका याद है, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अपनी नींद को बिल्कुल खराब नहीं करना है, अच्छे से सोना है, तभी आपकी मेमोरी बेटर रहेगी और आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 27 में आपको आपका बायो का पेपर है, आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करके अपनी वीडियो में बता सकती हूँ, ओके क्लास। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।